बीजेपी को सिर्फ बदनाम किया जाता है, बीजेपी कार्यकर्ता कुछ नहीं करता। आज मैं खुद बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, खुद मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मेरे गांव में 1000 मुस्लिम बस्ती है। आज हमें कहा जाता है हिंदू है काफिर है, गाय का मूत्र पी गोबर खा। सपा के जो समाजवादी के टाइप के जो गुंडे हमारे गांव में बसते हैं, उन लोग द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की बेरोजगारी देन है, इस देश का दुर्भाग्य रहा। जो भी 50 साल से बता रहे हैं कि ये देश बेरोजगार था, 50 साल के बाद में अब थोड़ा जाके क्या रोजगार दिए बताइए ना। आप किस नौकरी कल एफआईआर वो सब डॉक्टर दिए, प्रमाण दिए, तब जाके सस्पेंड किया गोरा बाजार चौकी इंचार्ज को और कोतवाल को। इतना बड़ा अत्याचार इस सरकार में हो रही है, इनके बस की नहीं है। इनके बस में गुंडागर्दी को रोकने की औकात नहीं है, इनके बस में एसओ सीओ कोतवाल कप्तान कोई इनके बस में नहीं। अंधभक्त हो, अंधभक्त हो। असद भाषा का ना प्रयोग आप करेंगे ना असद भाषा का प्रयोग आप करेंगे। अपनी अपनी बात अगर सही से आप रखें। आप बेरोजगारी की बात करें, अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, गणेश्वरी पार्क, सारे पार्क हो बने, तब रोजगार नहीं दिखाई पड़ रहा है। पार्क बता रहे हैं, अम्बेडकर पार्क, गणेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क। पार्क बनाना कोई गलत है, उसमें नहीं जाना। लोहिया पार्क में नहीं जाते हो, क्यों जाते हो गणेश्वर मिश्र पार्क में? केवल दलाल परेशान है, सरकार कोई भी रहे बने रहो चाहिए। वो तो मान लीजिए अनपढ़ गंवार और गुंडे बदमाश पहले से कहे जाते थे। आप तो संस्कारित पार्टी के हैं। जब सदन में ललकार के कहा जा रहा है लोकसभा से बड़ा कहीं है, गली कूचे की बात तो अलग की बात है। आप बताइए लोकसभा में जब ऐसे बात हो रहे हैं, यहाँ खूब ड्यूरा पीट रहे हैं, ये मौली साहब हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं, 500 रुपया पाए होंगे आगे यहाँ बोल रहे हैं। दलाल सरकार में क्या कह रहे हैं? 500 रुपया फीस या फीस पर दिन भर चिल्लाई है। 300 बोलने के लिए 500 रुपए और क्या? खिलाड़ी है मौली साहब, बड़े खिलाड़ी हैं। सुनिए सब सुनिए, आपकी सरकार में कानून क्यों नहीं है? सपा के गुंडों को बंद कराइए, जेल भेजवाइए, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मुसलमान का पालन क्यों नहीं हुआ? मुसलमान को काफिर कहा जा रहा है। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करे। इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं से जो कानून व्यवस्था है वो लोग हैं, वो माफिया टाइप के हैं, पैसे वाले हैं, वो डर के पुलिस काम कर रही है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप मीटिंग करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो ये आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पुलिस इनकी भी नहीं सुन रही है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भरपूर तरीके से सभी पार्टियां कर रही हैं। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। लेकिन इस समय जो चर्चाएं निकलकर सामने आती हैं, जब कोई मीडिया कर्मी पहुंचता है 2024 का सर्वे का चुनावी सर्वे करने, तो वहां पता चलता है कि कहीं पर कोई पार्षद नेता किसी का आंख फोड़ देता है, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी को गोली मार देता है। वो चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या फिर कानपुर में जिस तरीके से एक पार्षद के पति एक व्यक्ति को मारा पीटा और उसके आंखों को फोड़ दिया। तो ये 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ऐसे नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को? हम कुछ लोगों से इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है। जिस तरीके से सुल्तानपुर में जो घटना हुआ उसको भी आप लोगों ने देखा, और कानपुर में एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, महिला पार्षद थी, उनके पति एक आदमी को गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर के बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उसकी आंखें भी फूट गई। दिल्ली में इस समय बढ़ती है, तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको? देखिए, आपने दो बात एक साथ उठा दिया। आपके एक ही कोर्ट में दो सवाल पैदा हो गए। एक तो हम 2024 के नेशनल मानक पर हम पार्लियामेंट के चुनाव में सरकार की भूमिका, सरकार द्वारा किए हुए कार्यों की समीक्षा, और दूसरा आपने डाल दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो घटना घट रही है ये काफ़ी काबिले गौर है। और रह गया सवाल, मैं जो घटना को देखा, हर घटना में चाहे अपराध का कोई रूप हो, ना चुप रहा, कैमरे पे डिस्टर्ब ना किया।
चलिए। तो कहने का मेरा मतलब कि हर घटना में, छोटी से छोटी घटना में, बड़ी से बड़ी घटना में एन केन प्राकेर जो है भाजपा की संलिप्तता सामने आई जाती है। कोई भी घटना प्रदेश का उठाकर देख लीजिए, चाहे वो हथरस का घटना हो, चाहे वो पीलीभीत की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना हो, अमेठी की घटना हो, सुल्तानपुर की घटना हो, हर घटना में भारतीय जनता पार्टी का पार्टी बनकर के समाज के सामने उभर जाना, ये सरकार के लिए बड़ा लज्जा का विषय है, ये अपमान का विषय है। और सरकार, अगर सरकार के लोग सरकार के लाइन ऑर्डर भंग करने में, लाइन ऑर्डर को तोड़ने में, लाइन ऑर्डर को छद विछद करने में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जब भूमिका सामने आती है, तो ये सरकार के लिए, ये समाज के लिए, ये प्रशासन के लिए ये गंभीर सब्जेक्ट है। अब रह गया सवाल कि भाई यही लोग आते हैं, अब तक उसमें पुलिस ने कार्रवाई क्या की? अब सुल्तानपुर की घटना की कार्रवाई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कानपुर की घटना में कोई जानकारी नहीं। या घटना में हम जानकर क्या करेंगे? पुलिस ने कानपुर वाले घटना पे जो पुलिस ने इनाम रख दिया है, साथ ही सुल्तानपुर उनके अरबे निर्माणों पर जो है अतिक्रमण पे फैला हुआ था, उस पे बुलडोजर भी चला। देखिए साहब, बुलडोजर चलना अपराधियों पर अच्छी बात है, लेकिन बुलडोजर चलाने वाला अगर व्यक्ति और शासन का मापदंड अगर संदेह के घेरे में है, वो एक उसका इकबाल से सरकार चलती है, इकबाल से लाइन ऑर्डर कायम रहता है, इकबाल से कार्यपालिका का संचालन होता है। अजी जो सरकार का इकबाल ही डेथ कर गया हो, जो सरकार का क्षमता ही भारतीय दंड विधान के संचालन करने से पहले तार तार हो जा रही हो, वो सरकार से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ये हमारा मेन मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस तरीके से जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे स्तर के नेता कर रहे हैं, तो क्या योगी जी और मोदी जी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, योगी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, योगी जी काफी ईमानदार हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि योगी जी काली कोठरी में है सफेद कपड़ा पहन करके। आइए वो मान लें कि काली कोठरी से आपका सफेद कपड़ा जब बाहर निकलेंगे तो कई जगह आपके कपड़े पर दाग लग जाएगा, इसे कोई बचा नहीं सकता, इसलिए कि वो काली की कोठरी है। काली की कोठरी में आप बैठे हैं, तो आप मेरा मतलब कि जोगी जी के ईमानदारी पर सवाल नहीं हम खड़ा कर सकते, लेकिन जोगी जी की जो कैबिनेट है, जोगी जी की जो ब्यूरोक्रेसी है, जोगी जी की पुलिस प्रशासन है, इसका क्या है सर? उत्तर प्रदेश के मानक पर घटना हो जाए, अरे साहब घटना हो गई तो 24 घंटे में इंग्लैंड से शासन संचालित होती थी, आज 24 घंटा में सुई निकल करके सामने आ जाती थी। आज हत्या होता है और आपको पता नहीं, आपको इनाम घोषित करना पड़ता है। तो ऐसे पुलिस की जरूरत क्या है देश के अंदर? ऐसे पुलिस की तो कोई जरूरत है नहीं, ये पुलिस तो अपने घर चली जाए, इनको जो है हटाओ, उनको सामने से। कहने का मेरा मतलब ये कि जो घटना है ये काफी चिंताजनक है। घटना में आप ये मान कर चलिए कि सरकार की कैबिनेट, सरकार के लोगों की भूमिका है, इसलिए लाइन ऑर्डर का तार तार हो रहा है। पुलिस अपने मुकाम को नहीं दे पा रही है, पुलिस अपने कार्य को नहीं कर पा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रेशर में काम कर रही है। और उसका नतीजा ये है कि जोगी जी का प्रशासन के मानक पर अगर मूल्यांकन हम सारी घटना का करते हैं, तो जोगी जी का प्रशासन पूरे प्रदेश के मानक पर, पूरे प्रदेश के संचालन पर तार तार हो चुकी है, फेल हो चुकी है, और ये चिंता का विषय है। मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि जोगी जी जरा चश्मा हटा करके आज सामने आ जाइए, लाइन ऑर्डर को बचा लीजिए,
ये आपके लोग आपके लॉ एंड ऑर्डर को तार-तार कर रहे हैं। ये विपक्षी नेताओं की भूमिका नहीं है, ये भाजपा के नेताओं की भूमिका है, भाजपा के विधायकों का भूमिका है, भाजपा के मंत्रियों का भूमिका है। इसलिए आप जरा अपने लोगों की कमान थोड़ा कसिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर समाज में कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर जिंदा रहे। यही आपके ये पर कहना चाहता हूं। जय हिंद। क्या कहेंगे 2000 लोकसभा 24 का जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे नेता हैं कहीं ना कहीं से दबंगई करते हुए और लोगों को जो है मारते पीटते नजर भी आ रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव 2024 में पड़ेगा? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी दावा करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पे खरे उतरेंगे, तो ये जो छोट भैया नेता है क्या ये उतरने देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी अब कहती थी अपने को, लेकिन उसके संस्कार को आप देख रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि जो है भाजपा के उनके नेताओं के घर पर बुलडोजर चल गया, अवैध कब्जे पे अवैध कब्जा आपने कहा। तो जब अवैध कब्जा पहले से था, पहले चलाना चाहिए था। जब कोई घटना घटा दिया दबंग, बड़ा से बड़ा दबंग जब घटा दिया, घसीट के पीटा, तो उससे पहले आपको अवैध कब्जा नहीं दिखाई दे रहा था, और यहाँ तक कि हत्या कर दिया, तब आपको दिखाई दे रहा कि अवैध कब्जा है। आप बताइए, दोनों चीजों पे गौर करिए। अवैध कब्जा अगर था तो पहले उस पे बुलडोजर चलना चाहिए था। अगर उसने हत्या कर दिया तब उसके जमीन को आप अवैध भी कह रहे हैं। जब अपराधी अवैध की जांच होनी चाहिए ना। जब अपराधी आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे देते हैं तभी उसको अवैध जो है दिखाती है पुलिस। तो चाहे अतीक अहमद का हो या विकास दुबे का हो या किसी का हो, जब वो ऐसी आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे देते हैं तब पुलिस बताती है कि अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माण था। देखिए, उसमें सबसे ज्यादा जो है दिक्कत क्या है, भ्रष्टाचार है। पुलिस तब दिखाती है ना, पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, तो ये हत्याएं हो रही हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश दे, सख्त से सख्त निर्देश दे, और जितने IPS या PPS हैं या इंस्पेक्टर हैं, कुछ लोगों को तो बर्खास्त कर दे, एक नसीहत दे दे कि जो है अगर आपके थाना क्षेत्र में अपराध हो रहा या आप पाल रहे हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, तब जाके कुछ दुरुस्त होगा। आप बता रहे हैं कि जब घटना घट जाती है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और सस्पेंशन के मामले में जानते हैं ये कोई जो है उनके ऊपर जो है कोई दोष नहीं सिद्ध होता है। अगर ये लोग सुधार नहीं लाएंगे तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा में इनको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एकदम भुगतना पड़ेगा। हम लाग लपेट की बात नहीं करते हैं, जो गलत है वो गलत है, जनता देख रही है। दूसरी बात, सस्पेंशन जो है कोई उनका दंड नहीं है राज्य कर्मचारियों पर, ये दंड साबित नहीं होता, वो दंड नहीं है कोई जो है। उनको बर्खास्त किया जाए और उनकी संपत्ति जब्त की जाए जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, तब जाके यहाँ कुछ सुधार होगा। नहीं, सुधार होने वाला नहीं है। वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जाएंगे, अपराध बढ़ाते जाएंगे, आप उनको जो है रोज समझाते रहेंगे, रोज लैंड ऑर्डर पे बोलते रहेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और सख्त कदम उठाना चाहिए कि जितने भी अवैध कब्जा किए हैं, गरीब को छोड़कर, गरीब को झुग्गी झोपड़ी छोड़कर सब पे बुलडोजर चलना चाहिए और सबकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, तब जाके सुधार होगा। नहीं तो इससे पहले कोई सुधार होने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बैठे कुछ छोड़ भैया नेता दबंगई दिखा रहे हैं और मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, वो घटनाओं का अंजाम दे देते हैं, इस पे जो है क्या 2024 में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? किसको खामियाजा? भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूरे देश के सभी प्रदेशों में हो गया है, बुलडोजर बाबा के नाम से, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से और ईमानदार मुख्यमंत्री के नाम से। आज पूरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश के बाहर योगी जी की तारीफ करते हैं, नाम लेते हैं कि हमारे भी राज्य का मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होना चाहिए। रहा सवाल 2024 लोकसभा चुनाव का, तो चुनाव में अभी दूर है, अभी 2023 चल रहा है, 2024 अगले साल आएगा और चुनाव होगा। अगले साल के 6-7 महीने बचे हैं। 6-7 महीने बचे हैं और देश की जनता ने तय कर दिया है कि जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह से देश की जनता 3 बार माननीय मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितना भी विपक्षी हल्ला कर ले, चाहे कुछ भी बोल ले। इसलिए यहाँ विपक्षी हल्ला करने के नहीं, जिस तरीके से सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के वजह से घटना हुआ, उधर जो है कानपुर में एक जो है आदमी की आंखें फूट गई, उसको मारा पीटा गया। इस पे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस पर जो है प्रभाव पड़ेगा कुछ, या फिर जो है
देखिए ये घटनाएं हैं घटनाएं जो भी हो रही हैं इस पे सरकार संवेदनशील है और गंभीर है और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कानून व्यवस्था को जो भी हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये तो बाबा का आदेश है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से, वो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो या किसी भी प्रकार का अपराधी हो, अगर वो आपराधिक घटनाओं का अंजाम देगा तो उस पर कार्रवाई होना तय है। ये बाबा का जो आदेश है और इस आदेश पे वो खरे भी उतर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। जिस तरीके से सुल्तानपुर में घटना का अंजाम दिया गया, उधर कानपुर में दिया गया भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेताओं द्वारा, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? बीजेपी को सिर्फ बदनाम किया जाता है, बीजेपी करता कुछ नहीं करता। आज मैं खुद बीजेपी करता हूँ, खुद मैं बीजेपी करता हूँ। मेरे गांव में 1000 मुस्लिम बस्ती है। आज हमें कहा जाता है हिंदू है काफिर है, गाय का मूत्र पी गोबर खा। सपा के जो समाजवादी के टाइप के जो गुंडे हमारे गांव में बसते हैं उन लोग द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कल पुलिस द्वारा मुझे प्रताड़ित कर मुझे भेजा गया। सपा के जो समाजवादी पार्टी के जो नेता होंगे, जो गुंडे टाइप के लोग हैं, उनके द्वारा दरोगा को पैसा देकर मुझे प्रताड़ित किया गया। खुद मैं बीजेपी करता हूँ। जो मुझे कहा जाता है कि हमारे मेन पार्टी हम कहती है कि हमारा भाई ब्रांड नेता है, उसके बावजूद मुझे पुलिस परेशान कर रही है। जो सत्ता पक्ष करता है पुलिस परेशान कर रही है। मुझे खुद रात में पुलिस 1 घंटा पर ढाकर मुझे टार्चर किया। लेकिन कानपुर में जिस तरीके से महिला पार्षद के पति ने मारा पीटा, उसकी आंखें फूट गई, तो वो तो सपा के कोई कार्यकर्ता नहीं थे। हमें 100 नंबर के सामने हमें सपा कार्यकर्ता हमें मारे हैं, सपा के नेता। आपकी वही सारी घटना है। सपा जो सवाल कर रहे हैं, हमारे सवालों का आपसे जवाब कि भारतीय जनता पार्टी का आप दिखा रहे कि भारतीय जनता पार्टी गलत है, कार्यकर्ता गलत है। अगर सपा कार्यकर्ता जो गुंडाई कर रहे हैं, सत्ता में न रहने के बावजूद गुंडाई कर रहे हैं। 100 नंबर के सामने हमको ललकार के मारा गया। मेरे गांव के पूर्व प्रधान और प्रधान द्वारा तो समाजवादी के दिग्गज नेता हैं, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको मारा पीटा गया। ये गुंडे हो रही है, ये गुंडे हो रही है। आप खुद अब पुलिस वाले भी हमको 1.5 घंटा प्रताड़ित किए। रात में कल मैं 5 भोर में आया ना, कल सुबह पुलिस वाले कह के हाँ छोड़ दो या जेल भेज दूंगा। ये कैसा है? आप बताइए, इनको कार्रवाई कराना चाहिए। वो तो मान लीजिए अनपढ़ गंवार गुंडे बदमाश पहले से कहे जाते थे। आप तो संस्कारित पार्टी के हैं। जब सदन में ललकार के कहा जा रहा है, लोकसभा से बड़ा कहीं है, गली कूचे की बात तो अलग की बात है। आप बताइए, लोकसभा में जब ऐसे बात हो रहे हैं, यहाँ खूब ड्यूरा पीट रहे हैं। ये मौली साहब हैं, मौली साहब बड़े खिलाड़ी हैं, मौली साहब बड़े खिलाड़ी हैं। सुनिए, आपकी सरकार में कानून क्यों नहीं है? सपा के गुंडों को बंद कराइए, जेल भेजवाइए। कौन मना कर रहा है? पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मुसलमान का पालन क्यों नहीं हो रहा? मुसलमान को काफिर कहा जा रहा है। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करे। इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं से जो कानून व्यवस्था है वो लोग हैं, वो माफिया टाइप के हैं, पैसे वाले हैं, वो डर के पुलिस काम कर रही है। तो कानून व्यवस्था को सपा नहीं इस समय दुरुस्त यहाँ प्रॉब्लम तो सपा के प्रॉब्लम करते हैं। आज तो प्रदेश में कहीं भी सपा के ही करता गुंडाई करते हैं, नाम बदनाम होता है बीजेपी करताओं का आज पूरे प्रदेश में। देखिए, मौली साहब जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। ये मान लिए कि सरकार में जो अराजकता फैली हुई है और गुंडाई चरम पे है, ये मान लिए हैं। ये बीजेपी का है, ये मान रहे हैं। जब सरकार आपकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और शासन बहुत अच्छा चल रहा है, तो कैसे वो लोग जो है आपके ऊपर इस तरह करें? उनको तब तक जेल में होना चाहिए था, उनकी संपत्ति कुर्क होना चाहिए था, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था। क्यों नहीं? पुलिस नहीं सुन रही है, पुलिस उनको सुन रही है। मुख्यमंत्री जी की बात को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी की सपा के जो गुंडे हैं उनको चल रही ना। लेकिन पुलिस सपा के कहने से चलेगी, लेकिन मौलवी जी पुलिस जो है इस समय सपा के कहने से चलेगी कि बाबा के आदेशों से चलेगी? जो कप्तान सुन रहा है, इंस्पेक्टर सुन रहा है, चौकी इंचार्ज जो बिक जा रहे हैं पैसे के बल पर, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ये जो इनको जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहना चाहिए ना कि आपके सरकार में मैं आपका वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और बहुत ही ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ ये घटना हो रही है, तो क्यों नहीं इनके साथ न्याय हो रहा है? देख लीजिए कानून व्यवस्था पर बाबा, देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप मीटिंग करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो ये आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पुलिस इनकी भी नहीं सुन रही है। इनका मैं कल शाम में 5:30 बजे एडीजी जॉन के बनास को मैं लेटर दे आया
पुलिस दरोगा द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, गाँव के लोग द्वारा। उसके बावजूद डीजी का फोन गया, उसके बावजूद अधिकारी ने सुना। क्या कानून व्यवस्था पे क्या कुछ कह रहा है? भैया मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है पूरे उत्तर प्रदेश की। आपके थानेदार, आपका कोई कर्मचारी, इनका मुख्यमंत्री जी का इनके बस में नहीं है। मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको गाजीपुर के, इधर सुनिए, अभी एक घटना बता रहा हूँ, इनको पर्दाफाश करिएगा, मोबाइल में दिखा रहा हूँ। घटना गाजीपुर की है। गाजीपुर की घटना है, दो बच्चे आपस में झगड़ा किए, एक लड़का आया दूसरे बच्चे को गोली मारा, बगल में बैठा था एक बिंद का लड़का, उसको गोली लग गई, गोली लगने के रुको यार, गोली लगने के बाद वह थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद वहाँ दरोगा, कोतवाल, सीओ सब कह रहे गोली नहीं लगी है, उसको लकड़ी का मारपीट किए हूँ, सर धंस गया, वही लगा है, ब्लड हो रहा था, सारी उसमें गोली फंसी थी। उसके बाद दूसरे दिन जिस बच्चे को बैठाया गया था, जिसको गोली लगी थी उनको भी बैठाया, जिसने मारा उसको भी थाने में बैठाया, एक ही लॉकअप में दोनों बच्चों को बंद कर दिया गया। इतना बड़ा अनर्गली सब काम कर रहे हैं सब। उसके बाद रात को 4 लाख रुपया लेके जब उन सबों में सुलभ कर लिए सब, पुलिस सब उनसे ले लिया विपक्षी से जिसने गोली मारा था, तो 4 लाख रुपया लेके और दोनों को छोड़ दिए सब। जो गोली मारा उसको और उन सबों को प्रताड़ित कर रहा था, जिसको गोली लगी उससे कर रहा था, लिखवा रहा था कोतवाल और गोराबर जाके। लेकिन जिस तरीके से बता रहा हूँ, सुनिए पहले कहानी। लिखवाने के बाद अरे पूरी आपको प्रमाण पत्र देंगे, करने के बाद कहा कि लिख दो गोली नहीं चली है। उसने कहा क्यों नहीं, मुझे गोली लगी, कैसे मैं बता दूं गोली नहीं चली, मुझे दर्द से करा रहे हैं, आप हमको बैठा दिए लॉकअप में, कैसे आप बात कर रहे हैं। कहा कि नहीं लिखो नहीं तो अभी मारेंगे। उसको पकड़ के गोली लगने के बाद उसको मारा है। मारने के बाद इतना दहशत में कर दिया कि वो लड़का डर के मारे लिखने के बाद 1 बजे रात को दोनों पार्टी को छोड़े। वो लड़का जिसको गोली लगी थी वह तड़प रहा था, दर्द से करा रहा था, 4 दिन हो गया था। चौथे दिन प्राइवेट जाके उसने एक्सरा कराया, उसमें गोली फंसी हुई दिखी। तब उसने वहां का एक नेता के पास गया और जाने के बाद जब रुको यार कहे बकवास कर रहे हैं आप, सच्चाई बताने दीजिए ना। जब उसके बाद रिपोर्ट जब आई, एक्सरे आया, डॉक्टर का रिपोर्ट आया, तो वह लेके वो नेता के पास गए, भाजपा का ही नेता था वो, उनके पास गए। उन्होंने कोतवाल की गलती को सब पकड़ लिए, फिर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करवाए, मेडिकल में उसका गोली सिद्ध हुआ, मेडिकल एफआईआर वो सब डॉक्टर दिए, प्रमाण दिए, तब जाके सस्पेंड किया गोरा बाजार चौकी इंचार्ज को और कोतवाल को। इतना बड़ा अत्याचार इस सरकार में हो रही है, इनके बस की नहीं है, इनके बस में गुंडागर्दी को रोकने की औकात नहीं है, इनके बस में एसओ, सीओ, कोतवाल, कप्तान कोई इनके बस में नहीं। क्लास तो अभी बीच में भी लगाए और वो तो हिदायत देते हैं कि नाप देंगे। क्या क्लास लगाए, क्या नाप रहे हैं बताइए। बाबा के संज्ञान क्या नाप रहे हैं? इनका कोई कोतवाल डर रहा है, इनका कोई चौकी इंचार्ज डर रहा है। चौकी इंचार्ज प्रताड़ित कोई जाके जिसको गोली लगी है उसी को लाकर में बंद कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सवाल तो ये है ही है कि जिस तरीके से क्लास लगाते हैं, हिदायत देते हैं, कोई क्लास से डरने वाला नहीं। वो अवैध वसूली हो रही है, अवैध एकदम खुला चैलेंज है। 5 लाख में वो 4 लाख में अपना वहाँ पे हल किए थे सब। क्या लगता है? एक मिनट यहीं पर आप रुक जाइए। ये हम मानते हैं कि जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और विपक्ष खुद ही सीबीआई से डर रहा। आप प्रमाण ले लीजिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते, इन्हीं की गवर्नमेंट त्यारा में थी और सीओ की एक हत्या हो गई थी, सीओ की हत्या हो गई थी। अखिलेश यादव जी ने उसकी सीबीआई जांच न कर पाए और न कुछ कर पाए। आज हम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते। दूसरा आप ले लीजिए मुजफ्फरनगर दंगा। तीसरी बात आप जो है एक मिनट दंगा हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, विकास पे आओ ना, नौजवानों के रोजगार पे आओ ना, क्यों नहीं बात करते हो? क्या बात करते हो? मंदिर मस्जिद की बात करोगे, क्या करोगे? हिंदू मुसलमान की बात, हिंदू मुसलमान की बात करोगे, क्या बात कर सकते? रोजगार की बात करो कि भाड़ तुम अंधभक्त वाली बात करोगे। असद भाषा का ना प्रयोग आप करेंगे, ना असद भाषा का प्रयोग आप करेंगे। अपनी बात अगर सही से आप रखें। आप बेरोजगारी की बात करें, अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वरी पार्क, सारे पार्क हो बने, वो तब रोजगार नहीं दिखाई पड़ रहा है। पार्क बता रहे हैं, अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क। यार पार्क बनाना कोई गलत है, उसमें नहीं जा रहा, लोहिया पार्क
नहीं जाते हो लोग क्यों जाते हो जो नेशनल मिश्रा पार्क में? केवल दलाल परेशान है, सरकार कोई भी रहे बने रहो। अन्य बात नहीं सर, इन्हें तो कहीं नहीं दिखा कि नौजवानों के बारे में नहीं सोचना है। 4 साल की आर्मी की नौकरी दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बकवास करते हो। यही नौजवानों की हत्या हुई थी, 200 टमाटर की सरकार में मुसलमान था, कह रहे सीओ की हत्या हुई थी समाजवादी। ये क्या बात करेंगे? यहाँ तो पूरा थाना इनका बिक रहा है इस समय। पूरा थाना, पैसा दो न्याय मिल जाएगा, गोली मारो पैसा दो बच जाओगे, घर जाओगे। क्या बात कर रहे हो? महंगाई, अरे यार महंगाई बात ये समाजवादी वाले पगलिया गए थे, ये समाजवादी वाले पगलिया गए। हो रहा है ये बताओ ना। अरे हो रहा है, अरे कोई भी सरकार होगी होते रहेगा, कोई भी सरकार होगी होते रहेगा, ये कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, या सरकार बदली ना, अखिलेश यादव की सरकार थी तो अखिलेश यादव की सरकार बदली। जो हमारे किए हुए काम को आप अपना आदर्श मानते हो, हमारे काम को आदर्श मानते हो। हम गलत करेंगे तुम भी गलत करोगे। अरे बात सुनो, मैटरों से आगरा के हाईवे से कई फैक्ट्री अखिलेश यादव जी ने बनवाई, जरा इनसे पूछिए। पढ़े लिखे हैं, इनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे नहीं। इनके अखिलेश यादव, ये लोग तो कहते हैं मेट्रो अखिलेश यादव का दिया हुआ है, मेट्रो अखिलेश यादव का दिया है, आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो अखिलेश यादव का। इससे जनता का क्या भला, क्या फैक्ट्री अखिलेश यादव जी ने खुलवाई? आपका क्या बात? रुके, नहीं रुके। जनता का भला किसमें है? जनता को क्या चाहिए? जनता को हमें सस्ता राशन चाहिए। रुके भैया, हमको टमाटर सस्ता चाहिए, 200 रुपया केजी है। हमें तेल सस्ता चाहिए, 200-250 तेल है। सुनिए, गैस सिलेंडर 400 से 1500 पे गया। क्या जनता की बात करते हो? आपको हम बता रहे हैं, आप बात करते हुए अंधभक्ति भरे हो। सपा बसपा लोकदल से बड़ा गठबंधन कोई नहीं, ये ठगबंधन है। और जब तक गठबंधन होगा तब तक भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। आप नोट कर लीजिए। क्या बात, इनकी कोई जरूरत नहीं। 500 रुपया पाए होंगे, आगे यहाँ बोल रहे हैं। दलाल सरकार में परेशान। क्या कह रहे हैं? 500 रुपया फीस या फीस पर पहिए दिन भर चिल्लाई है। 300 क्या बोलने के लिए 500 रुपए फीस भी मिलता है? और क्या? यही है जो बोलता है 500 रुपया पाता है। यहाँ बेरोजगारी जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब क्या सब रोजगार मिल रहा था सबको? तब बेरोजगार नहीं थे, तब नहीं थे क्या बेरोजगार? उस समय नहीं थे। किसमें? सपा की मेरी उम्र 52 साल हो गई, न कांग्रेस ने रोजगार दिया न सपा ने दिया, किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं। आर्मी की 4 साल की नौकरी थी, 4 साल ट्रेनिंग में करने में बीत जाता है, गोली चलाने में, दौड़ने में सपा नहीं जाता है। क्या ये लोग सवाल जो खड़ा कर रहे मांग रही है और योगी और मोदी कोई वोट देगी। हम भाई साहब से कहना चाहता हूँ, 1 मिनट भाई साहब, आप कितना भी दुष्प्रचार करें कुछ भी नहीं, हम भाई साहब से कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप बता रहे हैं कि 8 साल से ही सरकार है, 8 साल के पहले तो नहीं थी, उसके पहले और शायद आप हम ही हमारी एज के होंगे या हमसे कुछ कम होंगे, तो पहले बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी जब जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी हमारे देश में कुल 31,000 सिर्फ 31 लाख नौकरियां हैं कुल पूरे देश में, सारी सरकारी नौकरियां। नौकरियां तो अभी जब हैं तो वो तो रहेंगे ही धीरे। हर साल 5 साल तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे। कितनी नौकरी दिए, कितने रोजगार दिए बताइए भैया ना। 31 लाख आप दीजिए नौकरी, तो 2 करोड़ कहाँ से देंगे? 2 करोड़ रोजगार दे सकते हैं। आप रोजगार करिए, आप अपना काम करिए, उसके लिए पैसा दे सकते हैं। बाबा ने अभी जो है जो रिक्त पद था उसपे भी कर दिए हैं, जो पदे पड़ी हुए थे खाली, उसका निर्णय करेगी 2024 में करेंगे। 6 साल में कुछ नहीं कर पाए, 6 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब 24 में करेंगे। अभी कौन कह रहा है? एक करके बोलिए भैया, समझ में आए। इनको अभी पता चला है मऊ में, घोसी में जो चुनाव हुआ था, इनकी पूरी फौज वहाँ चली गई, पूरी इनकी भाजपा अंधभक्ति चली गई। वहाँ प्रचार आप देखे होंगे भैया, आपको पता होगा, मीडिया के भाई है आप, आपका बहुत बड़ा सम्मान है, आप पता करिए वहाँ प्रचार कैसे होता था। बुलडोजर से, बुलडोजर में बैठ के प्रचार हो रहा था। इतना बड़ा अत्याचार अब तक किसी सरकार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। घोषो नहीं भुगतने, वहाँ खामियाजा इस बात का भुगतना है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर 1200 400 से 1200। अब बताइए तेल की हाल है, कोई राशन ले जा रहा है। जो बुलडोजर से कह रहे हैं, बुलडोजर से प्रचार किए, इसीलिए घोसी की जनता ने जवाब घोसी। देखो घोसी, देखिए एक बात और बता दे,
विपक्ष होना जरूरी, घोसी इनका घर था, समझ गो। और घोसी तो खुआ में छोड़ते, घोसी घर था, क्या नहीं, उनका घर नहीं था। और गलत, और घोसी में गलत प्रत्याशी दे दिया गया, प्रत्याशी ये राशन वाले बैठे हैं, 500 रुपया में राशन वाले हैं लोग। राशन को नहीं देगा, 5 किलो राशन देंगे, खेत का खेत गायब है। राशन दे रहे हैं, गैस दे दिए, क्या गैस दे दिए? 400 बता रहे, 400 का गैस 1400 कर दिए, 400 का गैस 1400 में कर दिए। यही है 50 साल के भ्रष्टाचार की बेरोजगारी देन है, इस देश का दुर्भाग्य रहा। जो भी 50 साल से बता रहे हैं कि ये देश बेरोजगार था, 50 साल के बाद में अब थोड़ा जाके क्या रोजगार दिए बताइए ना। आप किस नौकरी के? हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, आप लोग बहुत बाहुबली आदमी है भैया। आप इस अपनी बात अपनी क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए? जिस तरीके से एक दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है, पक्ष या विपक्ष? देखिए 2024 में इनका काम जो इन्होंने किया नहीं है वो सामने आएगा। किसका? 9 साल में बेरोजगारी सबसे उछले स्तर पे 8 पॉइंट, आपका महंगाई सबसे बड़ी हुई 7.4%, महिलाओं में 31,000 NCW का रिपोर्ट है, 31,000 केस दर्ज हुए हैं, वो 8 साल में सबसे ऊपर है। और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है, रिजर्व बैंक बोल रही है 50 साल में सबसे ज्यादा कम बजट हुआ है, और 50 लोग LIC वापस ले लिए। तो अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बुरी हुई है, लोगों को विकल्प चाहिए, और विकल्प के रूप में इंडिया है। विकल्प के रूप में इंडिया अगर आ गई तो आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखिए 100% मिलेगा, क्योंकि आप खुद देखिए देश पे 50 लाख कर्ज था, आज कितना है 155 लाख करोड़, 105 लाख तो कर्ज ही ले लिया इन्होंने। तो ये कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं, सबको बेच रहे हैं। तो महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है हिंदू मुसलमान पे। तो ये हट के काम करना पड़ेगा, काम कुछ भी नहीं हुआ है, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। और आपको बता दूं रतिन रॉय जो है उन्होंने बताया 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 7,500 रुपए महीना कमा रहे हैं। आप ये बताइए 80 करोड़ लोग जब गरीबी रेखा के नीचे आ गए तो आप क्या कर रहे थे? 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के भुखमरी आ गई है। 80 करोड़ लोगों, अब RSS के हम मानते हैं, RSS के नेता हैं सरकार, उन्होंने क्या, दत्ता साहब हंस बोले, उन्होंने कहा क्या कहा है, उन्होंने कहा है 20 लोग करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 23 करोड़ लोगों को 375 रुपया कमा रहे हैं। तो यानी 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, ये बीजेपी मान रही है। इसके अलावा जो इनकी सारी संस्था है वो मांग रही है। आप बताइए चूहा घोटाला हुआ है, 41,000 में एक चूहा पकड़ा गया रेलवे डिवीजन ने, 168 लाख में 168 चूहा पकड़ा गया है। तो ये क्या हो रहा है? घोटाले पे घोटाला हो जा रहा है। तो अब आदमी बदल देगा, इंडिया आएगी। बताइए आप ही बताइए, सदन में राहुल गांधी की सदस्यता क्यों कही? क्या बोल दिए थे? आज उनका भी सांसद क्या बोल रहा है? संसद में क्या बोल रहा है? उसकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए रद्द, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कहा नहीं चला रहे हो भैया? क्या बोला, क्या क्या कमेंट दानिश अली जी ने उनको बोला? आप सांसद की पूरी कार्रवाई उठवाइए, सांसद की पूरी कार्रवाई उठवाइए, सांसद की पूरी कार्रवाई उस सदन दिखाइए। कमेंट आप कसोगे तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, आप हमको 10 प्यारा गाली दोगे, धीरे धीरे अब वो ऑन रिकॉर्ड हो गया। सही कह रहे हैं। पूछिए 2 बच्चे जो मारे गए मणिपुर में, क्यों चुप है सरकार? कब हटाएगी असम के मुख्यमंत्री को? महिलाएं को आप निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, जो कारगिल के शहीद, कारगिल के जो जवान हैं उनकी महिला को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं, उनके महिला उसको आप गोली मार देते हो। टमाटर वगैरह सस्ता कर दिया जाता है, किसान मणिपुर की किसान क्या करें, गेहूं करिए ना। तो मणिपुर में कार्रवाई हो रही भैया, हो रही है, तब तक हटा देना मुख्यमंत्री को। आज 2 बच्चे मारे गए हैं, मासूम 2 बच्चे मारे गए हैं। बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी चुप क्यों है? महिला, आप इनसे पूछिए 155 करोड़ कहाँ लेके गए हैं मुख्यमंत्री? पूछिए प्रधानमंत्री 105 करोड़ क्यों बढ़ाती है? क्यों नहीं? ये बता रहे हैं कि 150 करोड़ 105 करोड़ आपके जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, 9 साल में 105 करोड़ ले लिए।
70 साल में हम लोग ने 50 करोड़ कर्ज लिया था, आज 105 करोड़ कर्ज हो गया है, 55 करोड़ हो गया। 105 करोड़ कहाँ काम में लगाए बता दिए? सुनिए, किस काम में? रोजगार नहीं दिए। 2002-4 में एक में उठाकर सरकारी देख लिया, बेरोजगार का अगर लोन होता था तो बैंक से 1 लाख रुपया होता था बेरोजगारी, समझ गए, बेरोजगारी का लोन। आज 10 लाख से 25 लाख ले लो, आज हो रहा। अरे ले जाओगे तब हम तो खुद ही कराएंगे। शिशु लोन भैया, इनसे पूछिए शिशु लोन कितना किया है? गवर्नमेंट का आंकड़ा है, शिशु लोन जो 50,000 तक होता है वो 83 करोड़ लोगों को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। बाकी और घर में बुला के तो नहीं देखा, कोई लोन लेके मरना नहीं है। 10,000 किसान मर गए, 10,000 किसान 2 साल मरे, उसके बाद बंद कर लोन है ना, जुमलेबाजी वाला। 2004 में और 2009 तक और 2014 तक आप देख लीजिए जो जीडीपी था, जो देश की अर्थव्यवस्था थी, और 2014 के बाद आप देख लीजिए आज क्या है जीडीपी। आप देख रहे हैं जब सदन में सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। आप देख रहे हैं सदन के अंदर मणिपुर पे अगर चर्चा हो गई, संजय सिंह आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य मणिपुर पर चर्चा किए, उनको सदन से बाहर कर दिया गया। माननीय राहुल गांधी जी एक शब्द कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मोदी जी का अडानी से क्या संबंध है। उनको 6 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया गया, 6 साल के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। ये तो माननीय कोर्ट द्वारा, हम कोर्ट का स्वागत करते हैं कि आप लोग जो यहाँ का कानून व्यवस्था है जिस तरीके से वो जो है जुमला है, ये कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। आप बताइए, जब सदन में सांसद सुरक्षित नहीं है, जो शब्द वो इस्तेमाल किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कानून व्यवस्था तो जब सदन में NCW का आंकड़ा है 31,000 महिलाओं पे FIR दर्ज हुआ है, 21,000 8 साल में सबसे ऊपर। इन्हीं के और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर आज हम कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से लोगों से जानना चाह रहे थे कि कानून व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उस हिसाब से लोगों ने क्या कुछ बात कहा, आप भी कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।